हाँ, तो ये कौन सा सवाल चलेगा? 16 सबसे लंबा सवाल 9 पॉइंट का खत्म। 9 पॉइंट का लास्ट में ताली में तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम पर हैं 9.1 का ये कितना है? 16वां सवाल, यानी लास्ट सवाल है। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, ठीक है। अगर ये 16 सवाल आप जब कैप्चर कर लेते हैं तो पक्का ही पॉइंट में आपका सही है, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं, फिर सुनिएगा ध्यान से। बोला है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण को पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए पहले समझिए कि इसमें पूरक कोण क्या है, क्या, ठीक है। अच्छा, हम आप लोगों को बताए थे पूरक कोण कितना होता है, बताओ पहले। बताया ना, किसमें बताए थे? 8.3 में। हाँ, जब बोलो ना, हाँ 3 होते वो लोग नहीं था। आप बताइए ना पूरक कोण के बारे में। 2 कोण बताए थे, देखो संपूरक कोण, एक पूरक कोण बारे में। क्या? पूरक 90 डिग्री का होता है। पूरक 90 डिग्री का होता, और संपूरक तो मतलब 2 कोण मिल करके 90 डिग्री होता है। 2 कोण, अगर त्रिभुज जो है ना, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो 90 डिग्री अगर करता है। अगर कहने का मतलब है कि ये दोनों मिल करके 90 डिग्री पूरेगा, तब ये वो क्या करेगा? कहने का मतलब है एक कोण अगर मान लीजिए ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? 30, तभी 90 पूरेगा। अगर ये 45 है तो ये कितना होना चाहिए? ये 45 होना चाहिए, तभी ना। 2 कोण मिल करके जब 90 बनता है ना, तो क्या होता है? पूरक, ऐसा पूरक कोण। और वही 180 डिग्री जब पुरता है ना, दो क्या बोलते हैं, जब 100 संपूरक कोण कितना डिग्री होता है? संपूरक कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, ठीक है। जब वो पढ़ाएंगे ना उसको अच्छा से डिस्कस करेंगे। अब इसको समझिए। तो अब इसमें बोला गया ये आपको कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में जो ना 4 मीटर की दूरी की दो बिंदु पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन को, यानी कह रहा है कि वो मीनार है, ठीक है। हमको लगता है यहाँ से कोई देखता ही होगा, ठीक है। क्या? मीनार से मीनार से नहीं है, मीनार उन्नयन कोण है, यानी नीचे से ही देख रहा है। क्या यही ना बोला है भाई? उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण है मीनार के आधार से और एक तो क्या करा? एक सरल रेखा में, कहने का मतलब एक सरल रेखा, देखो सीधी, सरल का मतलब है क्या? सीधी रेखा। क्या? सीधी रेखा। तो सीधी रेखा में ई जब फर्स्ट बार देखा होगा, फर्स्ट बार जब देखा ना, तो पहले यहाँ से देखा होगा, ठीक है। अब एक बार और देखा होगा, कहाँ से देखा होगा? यहाँ से देखा होगा। कहाँ? शिखर को ही देख रहा है, तो देख रहा शिखर को ही देख रहा है। लेकिन हमको इसमें एक चीज़ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? क्या बोल को चिरा पीछे पढ़ देते हैं। तो मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर। मीटर में मीटर होगा। यहाँ सवाल को समझिए, मजाक से। चलो मेरा पता है कैसे क्या करना। तो अब बोल रहा है कि 2 बिंदु है ना, एक बिंदु जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है? 2 बिंदु बुलाए, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। तो फर्स्ट का कितना दूरी है? 4 मीटर। और दूसरा का कहाँ से यहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर। और दूसरा का यहाँ से और यहाँ तक का दूरी कितना है आपका? 9 मीटर, ठीक है। समझिए सब ना। यही बोला गया है कि दोनों का दूरी दिया गया है। क्या? दोनों का दूरी दिया गया है। हमको मीनार का भी दूरी ऊंचाई दिया गया है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं है। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं इसका? क्या? अगर मान लो कि मेरा हाइट जो है, मान लो मेरा हाइट 5 फीट 4 इंच है रियल में, ठीक है।
रियल में है कितना 5 फीट 3 इंची से प्लस मतलब 4 इंची का कट होता है, ठीक है। तो अगर बोलेगा कि हम मेरा आप पूछेगा इसको प्रूव करो, क्या पूछेगा आप प्रूव कीजिए कि कैसे हम मानेंगे कि आप 5 फीट 4 इंच का है, तो क्या कीजिएगा, हम क्या करेंगे, हाथ की दाल लाएंगे आपके सामने ना, प्रूफ हो गया ना। तो उसी तरह इसको भी प्रूव करना है, इसका प्रूफ अलग करने का विधि है कि नहीं। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमको जानते हैं एवं इसमें पूरा कोण का मतलब समझिए, पूरा कोण पहले समझ लीजिए आप। पूरा कोण का मतलब क्या बोले, दो कोण मिल करके कितना होना चाहिए, अगर ए और ए बी दो कोण है, एक कोण ए है और कोण बी है, तो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। कहने का मतलब है अगर एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए 40, तब 90 पूरेगा। इसमें तो हमको दोनों नहीं पता है, क्या नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, तो इसमें मानेंगे क्या मानेंगे थीटा। कहने का मतलब मेरा है कि अगर मान लो कि हमको एक को पता है, सुनो एक कोण हमको पता है, कहने का मतलब जैसे हमको एक कोण पता है कि 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण हमको पता नहीं चलेगा कितना डिग्री है, कितना एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण नहीं पता चलेगा कितना चलेगा 60, यही ना। आप इसमें किसमें क्या किए होंगे, इसमें क्या किए होंगे, मतलब आप 90 में से 30 को घटाए होंगे ना, तभी ना 60 निकला है कि नहीं। तो हमको एक चीज़ पता चला, तो एक चीज़ हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। अगर हम थीटा मान लिए तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये पूरे में से पूरा में से घटेगा ना, ये 90 में से माइनस हो जाएगा थीटा। वही ना हम क्या है यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं 30 में से 90 में से 30 को घटाए तब ना 60 निकला। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम थीटा है वो मान लिया ना, दूसरा अपने आप हो जाएगा है? हाँ उसमें भी है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि हम एक वजह मान लिए ना, दूसरा अपने आप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा, यही ना होगा वो। तो ये बात को समझे आप लोग, क्या समझिए, मतलब जब हम बोलते हैं हाँ नहीं बोलते थे ना, इसको कहने का मतलब इसी बात समझिएगा ध्यान से। आपको पता है कि पूरा को जो है दो कोण मिल करके कितना, दो कोण मिल करके 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम फिर से मिटा देते हैं, फिर से समझाते हैं, ठीक है। दो कोण मिल करके 90 डिग्री होता है। अगर हमको मालूम चल गया कि एक कोण जो 60 डिग्री का है, तो दूसरा कोण हमको पता नहीं चलेगा कितना डिग्री होगा 30 डिग्री का। अब 30 कैसे निकालें, ये 30 कैसे निकालें, ताकि हमको मालूम है भाई पूरा समूचा कोण कितना है 90 का है, और हमको दिया कितना गया है 60 डिग्री देवे किया है। अगर हम 90 में 60 को माइनस कर देंगे तो तभी ना 30 प्राप्त होगा, कि दूसरा कोण कितना होगा 30 होगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर हम एगो को, अगर मान लो कि हम एगो को थीटा माने, क्या मानो कि हम पहले मानो कि हम एगो को 90 एगो कोण को 90 माने, सॉरी एक कोण को अक्ष माने, क्या माने हैं अक्ष। एक कोण को जब हम अक्ष मान लिए तो हमको नहीं पता चलेगा कि अब भाई पूरे में क्या, इसमें दूसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि भाई इसको माइनस करना पड़ेगा, किसमें इसको माइनस करना पड़ेगा, किसमें 90 में। 90 में जब माइनस करेंगे ना, इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा घट करके, वही होगा। इसमें कोई वही ना किए हैं, हमको पता था कि एक कोण भाई 60 डिग्री का है, दूसरा कोण हम क्या किए होंगे 90 में से 60 घटाए होंगे, तभी ना 30 प्राप्त हुआ। तो उसी तरह एक को जब माने अक्ष मान लिए, हमको दोनों पता नहीं है, लेकिन हम इसमें इस सवाल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमको पता है, ठीक है, यहाँ पे एक हमको पता है कि 60 डिग्री का है, तो दूसरा 30 डिग्री का होने करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सवाल में, वो दोनों नहीं पता है, दोनों को एक को मानेगा दूसरा अपने आप माना जाएगा। तो हम एक को क्या माने एक्स माने, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। अब वहाँ पे क्या किया है, एक हम मान लिए थीटा फर्स्ट को, ठीक है, थीटा माने, कहने का मतलब हम इसके बराबर 60 माने होंगे। अगर थीटा है, थीटा 60 के जगह हम क्या माने हैं
60 के जगह क्या माने थीटा। अब पूरे में क्या करना है, ये प्रोसेस नहीं करना है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60 किया है, उस थीटा की जगह पे हम 60 माने थे ना, तब ना आप माइनस किया तब बराबर कितना आया 30 आया। तो उसी तरह इसमें थीटा 90 माइनस थीटा के जगह में जो आएगा ना, 90 माइनस थीटा के जगह जो आएगा ना वो आंसर आएगा। ठीक है, समझिए गुरु भैया। सवाल बात समझ गए। तो अब इसको मानिए, क्या कीजिए, इसको मानिए ए बी सी मुझे मान लीजिए ए बी सी, ओ सॉरी ए बी सी नहीं होगा, सी यहाँ पे होगा, सी और डी होगा ना। चलिए, तो हमें सिद्ध करना है, क्या लिखना है, माना, इसे माना थोड़ी लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, ये ना लिखना है, तो सिद्ध करना है। इसमें लिखना है, माना नहीं लिखना है, सिद्ध सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, लाइन। अब चलिए वैसे ये चलना है, ऐसे वैसे ये चलना है। फर्स्ट में कौन सा चलेंगे, छोटा, उसके बाद फिर बड़ा। तो इसमें भी ये लंब हो गया, वाकिन है, ये मीनार है आपका, ये मीनार है। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार ही फॉर्मूला चलेगा। तो बताइए, लंब और आधार कौन फॉर्मूला चलता है, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में चल रहा है, छोटा वाला त्रिभुज। तो 10 का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 10 का 10 माने है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या, थीटा माने है, थीटा माने हैं, थीटा इसको मान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, थीटा रखना पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये ए बी और बी सी, ये होगा लंब बटे आधार। तो बताइए, 10 तो 10 रह जाएगा आपका, 10 थीटा। ए बी का मान दिया है, कुछ हो गया, दिया, ए बी का मान दिया, ए बी का मान दिया 6 और बी सी का मान भी दिया है क्या, बी सी का मान दिया है, हाँ बी सी का मान दिया है 4। ठीक है, तो 10 का मान ये निकलेगा, 10 का मान कितना निकला आपका, 10 का मान निकला है भाई, 10 का कितना मान निकला, 6/4। ठीक है, उसके बाद हम पुनः दूसरा त्रिभुज चलते हैं। पुनः त्रिभुज ए कौन है, ए बी डी में, है ना। इस बार उस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से इसमें पूरे दिया गया, क्या क्या पूरे दिया गया है, इसमें पूरे 9 ही ले लेना। ठीक है, चलिए, इसमें भी 10 बराबर होगा। इसमें इस बार कितना कोण माने बोले तो, इसमें कोण क्या है, 90 माइनस थीटा। अब बराबर क्या होगा बोले तो, वही ना होगा, ए बी और बी डी। तो बताइए, ये तो अच्छा, यहाँ पे देखिए एगो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे 10 थीटा माइनस 10 थीटा 90 माइनस थीटा। तो आपको फार्मूला बनता है, क्या बनता है, बराबर 1, क्या बनता है, कॉड बनता है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉड थीटा, है ना, कॉड थीटा। ए बी का मान दिया है, कितना दिया है, 6। बी डी का भी मान दिया है, कितना दिया, 9। ठीक है, इसको हम घटा सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, रहने दीजिए, आगे 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 बताइए, इसको कटाइए दीजिए, इसको भी कटा दीजिए। कितना आएगा यहाँ पे बोले तो 3, 2 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा 2, इसको कटाएंगे 3 से कटाएंगे,
कटा दे, ये भी 2, ये भी 3, इसी में आ रहा है ना। हमको लगता है नहीं करना चाहिए, रहने दीजिए, क्योंकि कटाना ना है, बाद में देखेंगे जब कटेगा ठीक है, नहीं कटेगा तो वो रहने दो, उसको भी रहने दो। चलिए अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं कौन सा, इसको गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, ठीक है। मिलकर क्या लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, उनमें 2 को मिलके क्या देखते हैं? 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पे, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है ना। अच्छा आप जानते हैं ना कि चर वाला और वो चर वाला आपस में अलग अलग गुना होता है, बताइए ना। तो हम 4 वाले को 1 कर देते, वो चर वाले को 1 कर देते। चलो 6 बटे कितना है, 6 बटे 4, और इसमें कितना है 6 बटे 9, यही ना है। इसके बराबर में इस तरफ लिख देते हैं इसको, टेन थीटा गुना, गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं गुना करने पे, कहाँ क्या कोट थीटा हो गया। अब बताइए इसको कीजिएगा तो क्या होगा, वही कटवे करेगा, जो कटा दीजिए पहले, ये कितना लगा 2, ये 3, ये कितना लगा 2, ये 3, कहने का मतलब ये 2 बटे 3 तो घटिया है, तो व्यक्ति 3 दो तो 0 आ गया। 0 है सर, इसका 6 आना चाहिए, रुकिए हम चेक करते हैं। 6 आना नहीं चाहिए। करता है बोलो तो। हाँ वो तो कट रहा है, नहीं कट रहा है। हम कुछ गलत माने हैं क्या। हाँ आंसर नहीं यस आंसर दिया ना है। 16 नंबर का नहीं दिया है। अरे भाई तेरा छो ही निकलेगा, लेकिन छो किसी तरह से आना चाहिए ना। इसमें तो कभी 16 का आंसर ही नहीं दिया है। 2 2 खत्म, 3 3 खत्म, तो बचा कौन लोग छो है, छो बचना चाहिए था। ये बनाइए ना फिर भाग पूरा दिया जाए 3 सेकंड होगा। अच्छा एक सेकंड, तो भैया हाँ ऊपर गुना कीजिए, नीचे गुना करना पड़ेगा। हाँ सही, हम कटा रहे हैं, आंसर। हम कटा रहे हैं, हम कटाएंगे ताकि नीचे गुना आप करना दिया पड़ेगा। छो तो करते हैं, कितना करना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे लिखे तो ऐसे लिखे 6 गुना 4 और 9 गुना 6 गुना और गुना कीजिए गुना करेंगे क्या हो जाएगा 36 36, नीचे में 936 फिर क्या हुआ 936 936, ये होगा 936। हम आज तक देखबे नहीं किए कि ऊपर ऊपर गुना होता है। गुड्डू भी अरे भाई गुना कर रहे हैं, बराबर में लिख दी। एक सिर्फ अरे उसे ना का बराबर में ना ऊपर ऊपर के योग गुना होता है कि ले हम कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक। कोनो को नहीं बताया। नहीं गुड्डू कटे में आएगा फिर कटाइएगा 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, इस सवाल में जानते हैं क्या हुआ है, हम इसको 6 को ही मान लिए हैं, 6 को मानना ही नहीं था, 6 को हम लेना ही नहीं था, 6 के जगह पे उसको मानना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से, कभी कभी सवाल जानते हैं इस सवाल में होता रहता है, समीकरण इसको मानना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कोई सवाल में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा सवाल है ना कहीं ना कहीं गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है, मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो गलत ही हो गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, क्या मानना ही पड़ेगा इसमें, माना कि अरे भाई जब दिया है तो इसको हम थोड़ी लेना है, इसको सीधे करना है, हम उसी को ले लिए। माना कि मीनार की, अरे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। ये 6 मीटर सीधे करना है, ई नहीं हो लिखेगा चलेगा, ठीक है। चलिए बताइए,
स्लैंट का। देखिए कभी कभी जो है ना होता है। अब देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्या माने कि मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। हम इसमें माने हैं, ठीक है, 6 मीटर देवे किया, तो हमको इसे मतलब नहीं रखना है अभी, इससे मतलब नहीं रखना है। अब ये ध्यान से, यहाँ तक तो सेम ना होगा, यहाँ तक तो सेम होगा, बस यहाँ पे खाली ए बी का मान चेंज करना पड़ेगा। ये ना ए बी का क्या मान है, एच मान है ना, तो ए बी को जगह पे हम खाली एच रखेंगे, क्या रखेंगे एच। और यहाँ पर भी हमको ए बी की जगह पे क्या मानना पड़ेगा एच, यही ना, ताकि हम 6 लिए थे ना, एच लिए। आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आप समीकरण 1 से समीकरण 2 पे 2 से गुना करने पे तो लिखते हैं समीकरण 1 क्या है h/4, ये है ना। समीकरण 2 क्या है h/9। अब फिर इसके बाद क्या है 10 थीटा गुना cot थीटा हो गया। आप देखिए इसको गुना कीजिए, आज से गुना कीजिए कितना होता है बोले तो आज स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौके 36। अब देखिए ये जो है ना एक फार्मूला रहता है क्या 10 थीटा गुना cot थीटा, तो फार्मूला होता है कितना होता है 1। इसके अलावा एक फार्मूला होता है कितना होता है 1 होता है। आप बताइए आज बराबर ये 28 का बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 36, और जब आज को हम करेंगे तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट 36 हो जाएगा। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा 6, तो हमको 6 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो लास्ट में लिखा अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई आज बराबर 6 मीटर है, ठीक है। यही है। अरे सवाल में हमको जो दिया था उसी को उतार लिए, नहीं ना, उसको मानना पड़ेगा। चलिए इस सवाल थोड़ा सा देखिएगा। इस सवाल बोलता है कि एग्जाम में जो है ना ये बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन में जब बनाइएगा ना, क्वेश्चन में जो है ना ये सवाल आपको जो है ना पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो कई बार इसको देखे हैं। देखिए सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में क्या बोला था कि एक मीनार है, ठीक है। अब मीनार से जो है ना वो देख रहा था, ठीक है, देख रहा था, 2 बिंदु को देखा है, कोई व्यक्ति मीनार से 2 बिंदु को देखा है, फर्स्ट बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें हमको बताया नहीं गया कि कोण कितना डिग्री का, क्या कोण कितना डिग्री का इसमें बताया नहीं गया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, लेकिन हाँ एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि पहला बिंदु जो बना देखा था ना, एक बिंदु देखा था तो 4 सेंटीमीटर का दूरी था मीनार से, ठीक है। तो दूसरा बिंदु जब देखा था तो कितना मीटर का दूरी है 9 मीटर का दूरी है, ये दिया गया है। और मीनार का ऊंचाई भी दिया गया था 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला था हमको कि मतलब ज्ञात करने सिद्ध करने के लिए किया था कि भाई आप ज्ञात कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं है, तो ठीक है। तो इसमें कोण का मान नहीं दिया था, तो हम इसमें बोला था कि पूरा कोण है, क्या उन्नयन कोण जो है ना पूरा कोण है। तो हाँ अच्छा उसमें तो हम इसका भाई बताओ ये कहाँ से आ गया, तो इस बात साथ रहिए। हाँ अच्छा ध्यान सुनिए, तो उसमें बोला था कि उन्नयन कोण जो है ना पूरा कोण है। तो हमको जानते हैं कि जब पूरा कोण होता है ना 2 कोण मिलकर कितना होता है 90 होता है। तो एक कोण को माने हैं थीटा, अब दूसरे को अपने आप माना जाएगा, क्या माना जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। जो अभी हम बताएं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब क्या किए आपको आधार से और लंब से मतलब है, क्या आधार और लंब से मतलब है। तो हम पहले त्रिभुज ABC में चलिए, त्रिभुज ABC में तो लंब आधार और लंब से मतलब था, तो इसका मतलब 10 फॉर्मूला लगेगा 10 बराबर, तो 10 थीटा लगा दिए। इसमें कोण का मान नहीं दिया था, तो कोण का हम थीटा माने, तो कोण यहाँ पे थीटा रहेंगे AB साथ रहेगा। बताइए खाली पूछते हैं, ठीक
समझाने के लिए इसका तुरंत बहुत गलती से रिजल्ट निकलने वाला है। तो ए बी जो है ना, ए बी हम माने हैं, क्या माने हैं? एच, क्या माने हैं? एच। और बी सी क्या है? 4 सेंटीमीटर दिया है। बी सी क्या है? ये 4 मीटर दिया गया, ठीक है। तो इसे मीटर वन मान लिया इसको, ठीक है। फिर पुनः चले त्रिभुज पुनः चले, कौन सा वाला त्रिभुज चले? बड़ा वाला त्रिभुज में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में चले तो फिर से अब क्या हुआ? हमको आधार और लंब भी चलना है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, वही फॉर्मूला आता है, क्या होता है? 90 10, ठीक है। अब कोण की जगह पे हमको क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ए बी वही रह जाएगा, ए बी लंब, और ए डी बी डी है ना, हाँ बी डी आधार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक फॉर्मूला होता है, आप 8.3 में फॉर्मूला पढ़े हैं, थीटा 90 माइनस थीटा। तो इसके बाद क्या होता है फॉर्मूला? 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। और ए बी का मान जो है ना, वहाँ आज हम माने हैं ये, और बी डी का मान दिया है, बी डी का मान दिया है 9 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या किया है? यहाँ पे अब लिख करके बोले कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है ना, आपस में गुना करने पे, तो चर और वो चर क्या किए? अलग अलग कर दिए। चर को एक साथ दोनों किए, वो चर को एक साथ दोनों किए, ठीक है। तो ऊपर में फर्स्ट का यहाँ लिख दिए h बटे 4, और यहाँ पे h बटे 9, यहाँ पे लिख दिए गुना लिख करके। फिर अब क्या किया? 10 को यहाँ पे लिख दिए गुना में, फिर 4 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद h गुना किए, h स्क्वायर हो गया, अब 9 चौके 36 हो गया। और यहाँ पे वो फॉर्मूला बनता है, देखो फॉर्मूला बनता है 10 थीटा गुना cos थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है? 1। तो बस इसको सोल्व किए तो आज को खाली करने पर रूट इधर स्क्वायर इधर इस तरफ आया, इस रूट से जब निकला तो 6 निकल गया। तो लास्ट में क्या लिखे? अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर है ना। तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया सर। चलिए।